और जब बात आती है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसका अर्थ है कि जो ये प्रकृति चल रही है, जिन नियमों पर यह चल रही है, उन नियमों को कोई भी नहीं बदल सकता। ये प्रकृति जीवों के कर्म संस्कार के अनुसार ही उन्हें फल भी देती है। जिन नियमों पर, जिस प्रकृति पर, जिन कोड ऑफ कंडक्ट्स पर ये यूनिवर्स चल रहा है, उन्हें कोई भी नहीं बदल सकता। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। यानी कि इस प्रकृति में, इस माया में अंदरूनी रूप से कुछ ऐसे नियम मौजूद हैं जो कभी भी नहीं बदले जा सकते। जैसे कि किसी एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, यानी कि जैसे कर्म आप करते हैं वैसे ही रिएक्शन वापस आप तक आता है, यानी कि उन कर्मों का फल आप तक जरूर पहुंचता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है कि बहुत से निष्क्रिय जीवों पर शासन करने वाला जो एक परमेश्वर, एक बीज यानी अपनी प्रकृति को लेकर अनेक प्रकार से विस्तृत करता है, उस अपने हृदय में स्थित परमेश्वर को जो ज्ञानीजन निरंतर देखते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाला सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। जो एक नित्य चेतन पर ब्रह्म परमेश्वर से बहुत से नित्य चेतन जीवों के कर्म फल भोगों का विधान करता है, वही सबका कारण है। उस ज्ञान योग और कर्म योग द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य परम देव परमेश्वर को जानकर जीवात्मा सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ जीव को नित्य और चेतन भी कहा गया है और ईश्वर को जगत का कारण बताया गया है, यानी कि जीवगण परमेश्वर के अंश हैं। अथर्ववेद की शाखा वालों के ब्रह्म सूक्त में ये पाठ है कि ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मवे में कितवाह, यानी ये केवट ब्रह्म है, दास ब्रह्म है और ये जुआरी भी ब्रह्म ही है। प्रलय काल में अव्यक्त रूप से परब्रह्म परमेश्वर में विलीन रहने वाले नित्य और चेतन जीव सृष्टि काल में उसी परमेश्वर से प्रकट हो जाते हैं और पुनः संहार के समय यानी प्रलय के समय उन्हीं में उन जीवों का लय हो जाता है तथा उनके शरीरों की उत्पत्ति भी उस ब्रह्म से ही होती है। गीता में भी कहा गया है कि हे अर्जुन, मेरी महान ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है और हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ यानी शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। छंदोग्य माता समस्त जीव समुदाय इस पर ब्रह्म का एक पाद यानी अंश है और इसके 3 पाद अमृत स्वरूप दिव्य यानी सर्वथा अलौकिक अपने ही विज्ञान आनंद स्वरूप में स्थित है। गीता में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इसका अनुमोदन किया है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, इस जीवलोक में यह जीव समुदाय मेरा ही अंश है। इसी प्रकार 10वें अध्याय में अपनी मुख्य विभूतियाँ अर्थात अंश समुदाय का वर्णन करके अंत में कहा है कि अर्जुन, तुझे इस बहुत भेदों को अलग अलग जानने से क्या प्रयोजन है। तुम बस इतना ही समझ ले कि मैं अपनी शक्ति के किसी एक अंश से इस समस्त जगत को धारण किए हुए स्थित हूँ। दूसरी जगह भी कहते हैं कि हे मैत्रेय, एक पुरुष जीवात्मा जो कि अविनाशी, शुद्ध, नित्य और सर्वव्यापी है, वह भी सर्वभूतमय विज्ञान आनंद घन परमात्मा का ही अंश है।